अपोजिशन के एहतजाज में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट से खिताब। दरियाए सिंध में मजीद नहरें निकालने की मुखालफत। हुकूमत से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद मुकद्दम रखने का मशवरा। हुकूमत और अपोजिशन को कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क में गुड गवर्नेंस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इत्तफाक़ राय से कौमी अहमियत के फैसले करें। पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मजीद मेहनत करना होगी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। काबिल तजदीद तवानाई और बरकी गाड़ियों के फ़रोग में सरमायाकारी की जाए। एक साल के दौरान मुल्क की मैशत मुस्तहकम हुई। पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादले में रिकॉर्ड इजाफा खुश आइन है। दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर बन गए। Empathy by the executive branch, that is the test of real statecraft. सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आराई। अरकान सीटों से खड़े हो गए, डेस्क बजाए, स्पीकर डाइस का घेराव करके बानी पीटाए के रिहाई के लिए नारे लगाए। महमूद खान अचकजई और जे जुआई के रहनुमा एहतजाज का हिस्सा नहीं बने। ये पार्लिमानी साल का दूसरा साल शुरू हुआ है और हम लोग इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को कंडेम करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो, मां सिवा करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम करने के अलावा इनका और कोई अचीवमेंट है ही नहीं। अपोजिशन ने सदर ममलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। आए लोगों से पूछे, महंगाई कम हुई या बढ़ी। उमर अयूब का एक बार फिर हुकूमत को चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सदर पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने में नाकाम रहे। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई बगैर किसी डील के होनी है। वो अगले 3 माह में जेल से बाहर होंगे। कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में, वो बिल्कुल ही से जीता है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का कोई उनका कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चुकाना चाह रहा है। अपोजिशन ने सदर जरदारी के खिताब के दौरान खूब हंगामा आराई की। अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा, इन्हें अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं, अपनी तकरीर में सदर ममलिकत ने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जहाँ मसाइल हैं उनकी भी निशानदही की। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया। लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। लोगों को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। अब ये लोग खुद बदतमीजी और बदतहजीबी का निशाना बन रहे हैं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोगों को समझ आ गई बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मैशत बेहतर हो रही है।
तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लेना नहीं तो उनका दरवाज़ा बार बार क्यों खटखटाती है। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं पीटर रहनुमा ने एस्टेब्लिशमेंट से रबते का बयान दिया। वो कहते हैं हमने NRO नहीं लेना, डील नहीं करनी, रियायत भी नहीं लेनी, हम बहुत बहादुर हैं, जेल काटेंगे और प्रोसेस के जरिए बाहर आएंगे। पीटर ग्रांट अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए सरगर्म। तहरीक इंसाफ का जमीयत उलमा इस्लाम से रबता। दोनों जमातों के रहनुमाओं की आज मुलाकात होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा के लाके अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात में शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एज़ाज़ में इफ्तार डिनर। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो के पंजाब हुकूमत के मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर गिले शिकवे। सिंध को पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। अवाम की बहबूद हुकूमत की तरजीह है। पहली बार 20 अरब रुपए का रमजान पैकेज बजरिया डिजिटल वॉलेट दिया गया। फी खानदान 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों में शफाफियत के साथ रकम की तकसीम यकीनी बनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामाबाद में नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम थीं। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल वॉलेट के दायराकार को मज़ीद तौसीह देने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वफ़ को ब्रीफिंग दी। ज़रा इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश है। सर्कुलर डेट में 1250 अरब रुपए कमी का हुकूमती प्लान भी शेयर कर दिया। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 14 मार्च तक जारी रहेंगे। कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। IMF वक्त से नए माली साल के बजट तजावीज़ पर मुशावरत होगी। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 12% रहेगा। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक फरवरी 2025 में महंगाई तौक़ुआत से कम रही। ग़ज़ाई अजनास और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी देखी गई। मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। तनाज़ा ये नहीं फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला ये है आर्मी एक्ट के तहत जराइम अगर सर्विलेंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर उसका दायरा इख्तियार सर्विलेंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सर्विलेंस ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने कहा आर्मी एक्ट में शामिल सर्विलेंस का ट्रायल करने वाली शर्तें गैर आईनी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने सस्ते और जल्द इंसाफ के लिए कानूनी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। अवाम को हर सूरत इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ से मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद जावेद की मुलाकात। अवामी फलाह के लिए मुजव्वज़ा कानूनी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन। पंजाब में पहली बार मशीनी काश्त का तारीखी दौर। 60% सब्सिडी पर सुपर सीडर की फराहमी का तीसरा मरहला शुरू। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों से दरखास्तें तलब कर लीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा किसान खुशहाल पंजाब खुशहाल महज नारा नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है। पंजाब के काश्तकारों को जदीद तरीन ज़रूरी टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे। काश्तकार के लिए लागत में कमी व पैदावार में इजाफे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सनत और तजारत का फ़रोग भी बेहतर काश्तकारी से मशरूत है। मेयो अस्पताल में गैर मियारी इंजेक्शन कारी का एक्शन। 2 मरीज जा बहा। गैर मियारी इंजेक्शन से 18 मरीज मुतासिर हुए। 4 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं म्यू अस्पताल के पास फंड्स की कमी नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड अब भी म्यू अस्पताल के पास मौजूद हैं। MS ने तहकीकात से बचने के लिए इस्तीफा दिया। PTI पेशावर की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर का नोटिस। पेशावर में जारी मंसूबों और तरक्याती फंड के इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंजापुर का अगले हफ्ते पेशावर के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात का भी फैसला। ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन बस सर्विस का ऑपरेशनल कंट्रोल हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत बस सर्विसेज की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरआज़म है। कराची के लिए मजबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। चाहते हैं शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ईद पर किरायों में कमी, 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। हनीफ अब्बासी कहते हैं स्पेशल ईद ट्रेनों के किराए में 20% खुसूसी रियायत देंगे। रेलवे की आमदनी में इजाफा, अखराजात में कमी लाई जाएगी। मुसाफिरों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्ज़िम इमरान खान और उसके गैंग के खिलाफ घेरा तंग। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को मुल्ज़िम के वालिद से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने की हिदायत कर दी। चीनी की मसनूई क़िल्लत, दुकानदारों ने कीमत बढ़ा दी। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत में 10 से 15 रुपए इजाफा। रमज़ानुल मुबारक से पहले 160 रुपए किलो मिलने वाली चीनी की कीमत 175 रुपए तक जा पहुंची। कई इलाकों में चीनी की किल्लत, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी फिर लौट आई। बारिश बरसाने वाले ताकतवर सिस्टम के पाकिस्तान में एंट्री। पेशावर, सबात, मर्दान, लोयरदी समेत दीगर बलाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बलाई इलाकों में ठंड फिर जोर पकड़ने लगी। महकमा मौसमियात की आज से 16 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशनगोई। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की 12 रुकनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। इवेंट में शरीक 8 में से सिर्फ 3 टीमों के खिलाड़ी शामिल। भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4 और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी टीम का हिस्सा। कौन बनेगा क़ियादत का सुल्तान? ईमान अफरोज मुसाबक़े में हुज़ैफा बिन अहमद जजिस का एतमाद जीतने में कामयाब। कारी एहतशाम राजपूत का मुकाबले में सफ़र तमाम। प्रोग्राम क़ियादत का सुल्तान सीज़न 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और नात का सुल्तान बनने का सफर, अली आकाश हैदर 23 नंबर लेकर फातेह करार। हाफिज अली जावेद को शिकस्त। प्रोग्राम नात का सुल्तान में खूबसूरत आवाज़ों के मुकाबले पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।